संसद का विंटर सेशन शुरू होने वाला है और इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्यों? क्योंकि इस सत्र में 10 बड़े बिल आने वाले हैं। न्यूक्लियर पावर से लेकर हायर एजुकेशन तक, हाईवे से लेकर मार्केट रेगुलेशन तक, यानी बड़े बदलाव की तैयारी। लेकिन इनमें 2 बिल ऐसे हैं जिन पर सत्र शुरू होने से पहले ही देश भर में चर्चा और विवाद छिड़ चुका है। कौन कौन से हैं ये बिल? फर्स्ट, एटॉमिक एनर्जी बिल। सेकेंड, हायर एजुकेशन कमीशन बिल। तो चलिए आज इन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई। एटॉमिक एनर्जी बिल, न्यूक्लियर सेक्टर में एक बड़ा बदलाव। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक एनर्जी बिल की। अब तक भारत में परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ सरकारी कंपनियां चलाती थी, जैसे कि एनपीसीआईएल। लेकिन नए बिल में क्या होने वाला है? दरअसल निजी कंपनियां जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने की मंजूरी मिलेगी। 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा लक्ष्य है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और लायबिलिटी लॉ CLNDA 2010 दोनों में बदलाव सुनने में बड़े सुधार लगते हैं, है ना? पर विवाद कहाँ है? आखिर विवाद हो क्यों रहा है? सबसे पहला, सुरक्षा का सवाल। न्यूक्लियर प्लांट्स हाई रिस्क होते हैं। अब तक सरकार इन्हें चलाती आई है ताकि सुरक्षा और नियंत्रण पक्के हो। निजी कंपनियों की एंट्री से लोग पूछ रहे हैं, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वही रह पाएंगे? अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरा पॉइंट, जवाबदेही का डर। एक्सीडेंट या रेडिएशन लीक जैसी घटनाओं में अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? अगर सिस्टम में कई प्राइवेट प्लेयर्स होंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे जिम्मेदारी बांटी जाएंगी, लोगों में चिंता है। पब्लिक सेंटिमेंट्स, न्यूक्लियर सेक्टर बहुत सेंसिटिव है। अगर ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन सख्त नहीं रहे तो लोगों में अविश्वास बढ़ सकता है। यानी एक तरफ तेज विकास और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मौका, तो दूसरी तरफ सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी की टेंशन। अब चलते हैं दूसरे बड़े बिल पर, HECI बिल, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। सरकार चाहती है कि UGC, AICTE और NCTE तीनों रेगुलेशंस को खत्म करके एक ही सुपर रेगुलेटर बनाया जाए। सुनने में आसान, क्लीन और स्मूथ सिस्टम लगता है ना? लेकिन क्यों हो रहा है फिर विवाद? ज्यादा केंद्रीकरण का डर। आलोचक कह रहे हैं कि पूरे देश की हायर एजुकेशन को एक ही सुप्रीम बॉडी कंट्रोल करेगी। ये देश की विविधता और स्वायत्तता के खिलाफ हो सकता है। कॉलेजेस की स्वतंत्रता कम होने का डर। HECI को ये अधिकार होगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं है, किसे मान्यता मिले, किसे चेतावनी और किसे बंद भी किया जा सकता है। इससे इंस्टीट्यूशंस को लगेगा कि एकेडमिक फ्रीडम कम हो रही है। वहीं स्टेक होल्डर्स की भी कमी हो सकती है। कई शिक्षाविद कह रहे हैं, इतना बड़ा आयोग बना रहे हो लेकिन इसमें शिक्षकों, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व कम है। तो इन दोनों बिलों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।